के पास पकड़े गए 7 भारतीय मछुआरों को पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी के कब्जे से छुड़ा लिया है। जानकारी के मुताबिक ये मामला 17 नवंबर का है, जब भारतीय मछुआरों की बोट से डिस्ट्रेस कॉल आया, जो कि नो फिशिंग जोन से किया गया। बताया गया कि 7 भारतीय मछुआरों को पाकिस्तानी जहाज ने पकड़ लिया है। खबर मिलते ही कोस्ट गार्ड शिप ने तेजी से उस इलाके की तरफ बढ़े जहां से भारतीय मछुआरों को पकड़ा गया था। करीब 2 घंटे तक भारतीय कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तानी जहाज का पीछा किया। जब पाकिस्तानी जहाज को लगा कि वो अपने नापाक इरादों में किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होगा, तो उसने भारतीय मछुआरे को छोड़ दिया। इतने दुनिया के मुसलमान हैं, लेकिन पाकिस्तान के मुसलमानों को गजवा हिंद करना है, इंडिया पे हमला करना है, क्यों? ये हमारे नबी का फरमान है, गजवा हिंद हम जीतेंगे। अच्छा, इंशाल्लाह गजवा हिंद जरूर होगी। तो लेकिन बाकी इतनी मुसलमान कंट्रीज है, वो तो नहीं कहते, सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान इस हदीस को बार बार कोट क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमारे नबी ने कहा है गजवा हिंद इंशाल्लाह हमने जीतनी है। एक न एक दिन जंग लगेगी, हिंदुस्तान हमारा हाथ में होगा। पूरे पाकिस्तान में आप ये ख्वाब देख रहे हो? ख्वाब नहीं देख रहा। आप ये देखे ना कि ये जब ये इलेक्शन आता है, मोदी सरकार क्या करवाती है? क्या करवाती है? ये हमारे पाकिस्तानी मुसलमानों को मरवाती है। आपने ये कभी सोचा? पाकिस्तानी मुसलमान कैसे मरते हैं? आपने कभी ये सोचा कि हमारे पाकिस्तानी वहाँ पे कितने बस रहे हैं? वो पाकिस्तानी क्यों जा रहे हैं? पाकिस्तान वहाँ पे जो सी राष्ट्रीय पाकिस्तानी है, उन लोगों को मार मार कर कहते हैं कि को राम 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 राम। ये क्यों कहते हैं? ये लोग सिर्फ अपना इलेक्शन करवाने के लिए कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपना इंडिया में मुसलमान राम राम कहते हैं। जी, ये हमारे मुसलमानों से जबरदस्ती करवाते हैं, ये राम राम करवाने के लिए सरेआम मारते हैं। तो इंडिया में राम मंदिर खोला, मौलाना टोपियां पहन के राम मंदिर आए हुए थे। नहीं, कभी मैं नहीं वीडियो आए। दिखा दूं आपको। ये नहीं वो कह आए। रहे हैं इंडिया बदल रहा है। इंडिया बदल नहीं रहा। इंडिया इसलिए बदल रहा है क्योंकि हमारे मुसलमानों पर तशद्दुद हो रहा है, हमारे कश्मीरियों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है। अच्छा, कश्मीरियों पे तशद्दुद हो रहा है, ये चले आप कहते हो, मान लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हिंदुओं की बात करते हैं। पाकिस्तान ने अपने हिंदुओं का क्या हाल किया? कितने हमारे 4 सूबे ने, एक सूबा उनका, हमारे मुसलमानों का वहाँ पे एक सूबा है, और वो यही लोग कहते हैं मारते हैं। क्यों मारते हैं? आप लोगों ने अगर कभी वो ये सोचा मारते है? तो आज तक कोई इंडिया से मुसलमान पाकिस्तान रहने क्यों नहीं आया? ये सिर्फ हुकूमत क्यों है? आज तक कोई इंडिया से रहने आया? रिफ्यूजीज पनाह ली है पाकिस्तान। भारतीय तटरक्षक बलों ने एक बड़ा एक्शन किया है। खबर है कि इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाज ने 17 नवंबर को 7 भारतीय मछुआरों को बचा लिया। पाकिस्तानी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का जहाज पीएमएस नुसरत इन मछुआरों को जबरदस्ती गिरफ्तार करके अपनी सीमा पर ले जा रहा था, यानी भारत और पाकिस्तान सीमा के पास से इन मछुआरों को पकड़ रहा था। 17 नवंबर 2024 की दोपहर 3:30 बजे भारतीय तटरक्षक बल के जहाज आईसीजी अग्रिम इसके पास एक इमरजेंसी कॉल पहुंची। यह एक डिस्ट्रेस कॉल थी, यानी मदद के लिए बुलावा। यह कॉल आई थी भारतीय फिशिंग बोट काल भैरव से, जो नो फिशिंग जोन के पास मछली पकड़ रहा था। इसे पाकिस्तानी जहाज ने इंटरसेप्ट कर लिया, उसके बाद रोक लिया। उस पर मौजूद 7 मछुआरों को पकड़कर वो पाकिस्तान ले जाने का प्लान कर रहे थे, लेकिन आईसीजी की अग्रिम ने फुल स्पीड में जाकर पाकिस्तानी जहाज नुसरत को रोका। 2 घंटे तक चूहा बिल्ली की तरह समंदर में रेस चलती रही। इसके बाद पाकिस्तानी जहाज को कहा गया कि भारतीय मछुआरों को छोड़ दिया जाए। आखिरकार धमकी और समझाइश काम आई। पाकिस्तानी जहाज ने मछुआरों और नाव को छोड़ा, लेकिन काल भैरव नाव टूट गई थी, जिसकी वजह से वो समंदर में ही डूब गई। इसके बाद आईसीजी अग्रिम जहाज मछुआरों को लेकर गुजरात के ओखा बंदरगाह पर 18 नवंबर को वापस आई। अब खुफिया एजेंसियां, राज्य की पुलिस उन मछुआरों से पूछताछ कर। तो दोस्तों, आज भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बता दिया कि असली पावरफुल कौन है और असली पावर किसके पास है। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तानी नौसेना भारत के 7 मछुआरों को पकड़ के जबरदस्ती जब पाकिस्तान लेकर जा रही थी, परंतु उसी समय ही भारतीय नौसेना के जहाज ने पाकिस्तानी नौसेना के जहाज को धर लिया और फिर उनसे भारतीय 7 मछुआरों को जिंदा वापस ले लिया है। और वो मछुआरे भारत वापस आ चुके हैं और पाकिस्तानी नौसेना मुंह की खाकर बैठ गई है। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय वाटर के अंदर जो रूल्स रहते हैं, उनके हिसाब से कोई बॉर्डर फेंसिंग वगैरह नहीं रहती है, जिसके कारण अक्सर क्या होता है कि जो भारत के मछुआरे हैं या किसी अन्य देश के मछुआरे जो मछली पकड़ते पकड़ते किसी भी दूसरे देश की सीमा के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था भारत और पाकिस्तान के पानियों के अंदर, जहां पर भारतीय मछुआरे नो फिशिंग जोन के करीब से होते हुए पाकिस्तानी सीमा के बहुत करीब पहुंच गए थे, पर वो पाकिस्तान की सीमा में नहीं थे।
पर उनको पाकिस्तानी नौसेना के जहाज ने पकड़ लिया और जो उन मछुआरों का शिप था उनको उन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया। लेकिन जैसे ही भारतीय नौसेना को इस बात का पता चला, भारतीय नौसेना को इस हवाले से जैसे ही कॉल मिली, तो हमारी भारतीय नौसेना उसी वक्त वहां पर पहुंची जहां पर पाकिस्तानी नौसेना ने वहां से भागने का प्रयास किया। पर 2 घंटे तक जैसे ही हमारी नौसेना ने उनका पीछा किया और हमारी भारतीय नौसेना ने जैसे ही पाकिस्तानी नौसेना के जहाज को घेरा, तो उन्होंने सही सलामत हमारे साथ के सातों मछुआरों को वापस सौंप दिया है और अब वो मछुआरे सही सलामत भारत वापस आ चुके हैं और पाकिस्तानी नौसेना चुपचाप मुंह देखती रह गई है। इतने दुनिया के मुसलमान हैं, लेकिन पाकिस्तान के मुसलमानों को गजवा हिंद करना है, इंडिया पे हमला करना है, क्यों? ये हमारे नबी का फरमान है, गजवा हिंद हम जीतेंगे अच्छा, इंशाल्लाह। गजवा हिंद जरूर होगी। तो लेकिन बाकी इतनी मुसलमान कंट्रीज है, वो तो नहीं कहते, सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान इस हदीस को बार बार कोट क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमारे नबी ने कहा है, गजवा हिंद इंशाल्लाह हमने जीतनी है। एक ना एक दिन जंग लगेगी, हिंदुस्तान हमारा हाथ में होगा। पूरे पाकिस्तान में आप इस्लाम। ये ख्वाब देख रहे हो? ख्वाब नहीं देख रहा, हमारा यकीन है। इसलिए मुल्क तरक्की नहीं कर रहा कि उधर जाना है? ख्वाब पे नहीं, हाँ। हम हकीकत पे हैं। अच्छा। हमारा यकीन है, हमारा ईमान है, इंशाल्लाह जंग जीतेंगे हम। वो एक ना एक दिन लगेगी तो इंशाल्लाह हमारा झंडा हर तरफ होगा।